जैसे ही आप कराची के नॉर्थ निजामाबाद से पुल पार करके दूसरी तरफ उतरते हैं, ऐसा लगता है कि किसी दूसरे शहर में पहुंच गए हैं। सड़कें, गलियां और लोग तो कराची के दूसरे मोहल्ले जैसे ही नजर आते हैं, पर होर्डिंग्स पर लिखा है बनारस। ये पाकिस्तान का बनारस टाउन है। आजादी के बाद यूपी के बनारस से आए लोगों ने हजारों मील दूर कराची में अपना छोटा सा बनारस बसा लिया। यहाँ के लोग दूसरे से तो उर्दू में बात करते, पर अपनों से बात करते वक्त बनारसी ही बोलते हैं। ये सब सुनकर लगता है कि आप बनारस में खड़े हैं। बनारस टाउन से ज्यादातर लोग बनारसी साड़ियों का कारोबार करते हैं और पान बेचते हैं। यहीं एक मिनी बिहार भी है, जगह का नाम औरंगी है, लेकिन देखने में पटना या दानापुर जैसा। खाना, कपड़े, रहन सहन और बोली हर मामले में बिहार जैसा। पाकिस्तान में 8 फरवरी यानी आज आम चुनाव है। चुनाव की कवरेज के दौरान हम पाकिस्तान के बनारस और बिहार पहुंचे। पढ़िए इनकी कहानी। बनारस टाउन में हमें बनारसी साड़ियां बेचने वाले मोहम्मद तलहा मिले। वे कहते हैं, मैं बनारस के अंसारी खानदान से ताल्लुक रखता हूं। दादा आजादी के बाद कराची आ गए थे। 1974 से हमारी दुकान है। यहाँ ज्यादातर लोग भारत के बनारस से आए हैं। इनमें 70% लोग भारत से आए हैं, बाकी 30% बाद में ईस्ट पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए थे। तलहा हमें बनारसी कपड़ों की अलग अलग वैरायटी दिखाते हैं। वे कहते हैं, हमारे यहाँ घरारा, शरारा, सलवार कमीज और बनारसी पश्मीना शॉल की काफी डिमांड रहती है। प्योर कॉटन सिल्क की एक साड़ी होलसेल में 65,000 रुपए की बिकती है। रिटेल में इसकी कीमत 1 लाख के पार चली जाती है। लोग हमारे पास आते हैं और पुराने जमाने की बनारसी साड़ी की डिमांड करते हैं। मोहम्मद तलहा ने हमारे सामने भारत में अपने चचेरे भाई से वीडियो कॉल पर बात की। उनके भाई वाराणसी में नक्की घाट पर रहते हैं। वाराणसी अंदाज में बात करते हुए तलहा उनसे कहते हैं, तमन्ना है कि एक दफा देखें कि इंडिया का बनारस है कैसा। दोनों अक्सर एक दूसरे को अपने यहाँ आने के लिए इनवाइट करते रहते हैं, लेकिन कभी जा नहीं पाए। कराची के बनारस टाउन में लगभग हर घर में पावर लूम लगा है। यहाँ की गलियों में घुसते ही मशीनों की आवाज सुनाई देने लगती है। यहाँ घर छोटे हैं, पर इनमें भी कारखाने चला रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पर कारखाने हैं, ऊपर फैमिली रहती है। मार्केट में बने घरों और दुकानों की कीमतें काफी ज्यादा है। लोकेशन के हिसाब से एक दुकान की कीमत 1 से 1.5 करोड़ की है। घरों की कीमत 20 से 25 करोड़ रुपए तक है। बनारसी कपड़ों के एक और कारोबारी वसीम अहमद बताते हैं, हमारे पुरखे बनारस के लधनपुरा बड़ी बाजार इलाके से कराची आए थे। वहां हिंदू और मुस्लिम सभी बनारसी कपड़ों का कारोबार करते हैं। जो लोग कराची में बस गए वे भी यही काम करने लगे। शुरुआत में सभी खादी का काम करते थे, पर अब इनोवेशन का दौर है। सभी लोग पावर लूम पर शिफ्ट हो गए हैं। बनारस टाउन में बनने वाले कपड़ों की डिमांड पूरी दुनिया में है। हमारे बनाए कपड़े दुबई, मस्कट और ब्रिटेन तक जाते हैं। वसीम कहते हैं, हमारे रिश्तेदार अब भी भारत में रहते हैं। करीब आधा परिवार वहीं है। हमारे चचेरे भाई वहां हैं, जिन्हें मैंने कभी सामने से नहीं देखा। हम व्हाट्सएप पर बात करते हैं, इसी से एक दूसरे से जान पहचान होती है। बनारस से आए सन्ना उल्लाह अब बुजुर्ग हो गए हैं। वे कहते हैं, मैं जैतपुरा में रहता था। मुझे अपनी पैदाइश का साल तो याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त अंग्रेजों का राज था। मेरे 4 भाई थे, सभी अब इस दुनिया में नहीं रहे। भारत में मेरे भतीजे और पोते पोतियां हैं। कभी कभी उनसे बात करता हूँ। क्या कभी बनारस जाएंगे? सन्ना उल्लाह जवाब देते हैं, अगर मौका मिला तो एक बार बनारस देखने जरूर आऊंगा। बनारस टाउन आने वाले लोग अल्ताफ भाई की बनारसी बिरयानी जरूर टेस्ट करते। इस बिरयानी को पकाने में इस्तेमाल होने वाले मसाले एक जैसे ही हैं, लेकिन इसका स्वाद बिल्कुल अलग है। चावल का रंग शहर की दूसरी बिरयानी की तरह पीला या जर्द नहीं, बल्कि सफेद है। उस पर काली मिर्च के टुकड़े डाले जाते हैं। अल्ताफ भाई इससे कच्चे प्याज के साथ परोसते हैं। बिरयानी खाने के बाद लोग मोइन भाई का बनारसी पान खाना नहीं भूलते। आमतौर पर कराची में पान वाले ज्यादातर बंगाल से होते हैं, लेकिन मोइन भाई बनारस के मदनपुरा से आए हैं।